बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये रात का वजीफा आपकी तकदीर बदल सकता है, पर सोने से पहले सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आप घर की तंगदस्ती, कर्ज, बिलों और रोजमर्रा की परेशानियों से थक चुके हैं ना, तो ये अमल आपके लिए है। यकीन के साथ ये 3 बार पढ़ें और देखें कैसे रिस्क और दौलत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और घर में बरकत आती है। जहां से कभी उम्मीद नहीं थी ना, वहां से भी अल्लाह ऐसी मदद फरमाएगा कि हालात बदलने लगेंगे। बस आज रात आजमा के देख लें, इंशाअल्लाह दौलत और आसानियां आपके घर का रास्ता ढूंढ लेंगी। मेरे प्यारे गरीब भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आप जिंदगी की सख्तियों से थक चुके हैं ना, अगर हालात ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आपके घर में फाके हैं, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं, बिजली के बिल जमा नहीं हो पा रहे, कारोबार बंद हो चुका है, रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं, कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आज की ये बात आपके लिए है। गौर से सुने, आखिर तक सुने, क्योंकि ये वो राज है जो हर किसी को नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, हर वजीफा आजमा चुके हैं, हर तस्बीह पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके हालात नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि असल राज सिर्फ अल्फाज में नहीं होता, बल्कि सही वक्त, सही तरतीब और यकीन में होता है। अक्सर लोगों को सही तरीका नहीं बताया जाता, और यही वजह है कि वो मायूस हो जाते हैं। मैं भी कभी इन्हीं लोगों में शामिल था। मैं भी परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ था, कारोबार में नुकसान हो रहा था, घर के हालात खराब थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर वजीफा पढ़ा, लेकिन कोई खास फर्क ना आया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक नेक और अल्लाह वाली खातून से हुई। वो ऐसी खातून थी जिनके चेहरे से सुकून और नूर झलकता था, जिनकी बातों में सच्चाई थी और जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद को बारहा देखा था। मैंने इनसे अपनी परेशानी बयान की। मैंने कहा, माँ जी, मैंने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन मेरे हालात नहीं बदले। तो उन्होंने बड़े सुकून से कहा, बेटा, मसला ये नहीं कि तुमने पढ़ा नहीं, मसला ये है कि तुम्हें सही तरतीब और सही वक्त नहीं बताया गया। जब बंदा अल्लाह को सही तरीके से पुकारता है तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। उन्होंने मुझे एक खास अमल के बारे में बताया, ऐसा अमल जो ईशा के बाद किया जाता है, एक खास तरतीब के साथ, एक खास यकीन के साथ। उन्होंने कहा, अगर तुमने इस अमल को सच्चे दिल से अपनाया ना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने इनकी इस बात पर यकीन किया। मैंने वो अमल शुरू किया और अल्लाह गवाह है, सिर्फ कुछ ही वक्त में मेरे हालात बदलने लगे। जहां से कभी उम्मीद नहीं थी ना, वहां से दौलत आने लगी, वहां से रिस्क आने लगा, कर्ज उतरने लगे, घर में बरकत आने लगी और दिल को सुकून मिलने लगा। आज मैं वही पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों के लिए परेशान है, कोई बाप रोजगार के लिए, कोई बहन रिश्ते के लिए, कोई भाई कर्ज के बोझ से दब गया है। और ये सब मसाइल हकीकी हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, लेकिन अल्लाह ने कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ा। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रजू करता है, तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते। ये जो अमल है ना, ये कोई जादू नहीं, ना कोई शॉर्टकट है, ये अल्लाह से जुड़ जाने का एक जरिया है। इसमें यकीन, सब्र और मुसलसल मिजाजी जरूरी है। जब आप इशा के बाद एक खास वक्त में सुकून के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह को पुकारते हैं ना, तो आपकी आवाज सीधी अर्श तक पहुंचती है। और याद रखें, असल देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ना कोई इंसान, ना कोई वसीला, सिर्फ अल्लाह। हम सिर्फ तरीका बताते हैं, देने वाला वही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में भी खुशहाली आए, रिस्क बढ़े, बीमारी दूर हो, कर्ज खत्म हो, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, रिश्तों की बंदिश खत्म हो और जिंदगी आसान हो जाए, तो आज से ही नियत कर लें कि आप इस अमल को अपनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अमल करना पड़ेगा, यकीन के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और अल्लाह पर भरोसे के साथ। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं भी, अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर दिल की सुनने वाला है। जब आप इसे पुकारते हैं तो वो जरूर जवाब देता है। मायूस ना हो,
हालात चाहे जितनी भी खराब हो, अल्लाह की रहमत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आज एक नया फैसला करें, एक नई शुरुआत करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले मरहले में आपको वो तरतीब और वो तरीका बताया जाएगा जो आपकी तकदीर बदल सकता है। आपके मुल्क में, शहर में इशा की अजान जैसे ही होना, आप नमाज पढ़ते हैं। कोशिश करना नमाज के फौरन बाद पढ़ ले। देखिए, अगर नमाज के फौरन बाद ना पढ़ सकें तो इशा के बाद जितना भी वक्त है ना, इस पूरे वक्त में, यानी फजर से पहले पहले किसी भी वक्त पढ़ ले। पहली कोशिश करनी है कि इशा की नमाज के फौरन बाद पढ़ें। अगर नमाज के फौरन बाद न पढ़ सकें या नमाज आपकी निकल गई है तो इशा के बाद अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में कहीं भी बैठ जाएं। सबसे पहले नंबर पर आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। सिर्फ एक बार, कुछ भी नहीं करना। बच्चों की तरह आसान है। कलमा शरीफ की कसम, इतना आसान है ना। लेकिन आज अगर आपने आज ये वीडियो गवा दी, ये वीडियो छोड़ दी, तो आपसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई ना होगा। पूरी दुनिया की अगर दौलत को समेटना चाहते हो ना, पूरी दुनिया के खजाने हासिल करना चाहते हो, तो मेरी गरीब बहनों और मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के जिस मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, फिर न कहना कि मौलवी तूने वजीफा नहीं बताया। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बाना को पढ़ना है। देखो, मेरी बात को समझो। या रब्बा, या रब्बा, या रब्बाना, इस तरतीब से तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज की तरतीब दुनिया के तमाम वजीफों से अलग है। फिर या रब्बी को पढ़ना है। देखिए, फिर तीसरे नंबर पर टोटल 3 चीजें आपने पढ़नी है। सिर्फ 10 सेकंड में पढ़ लोगे। पढ़ने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, मोजज़ात 2 से 4 मिनट में दिख जाएंगे। 2-4 मिनट में फिर जो तमाशा होगा ना, फिर जो मोजज़ा होगा, वो सारी दुनिया देखेगी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये जो गरीबी का, ये जो तंग दस्ती का धब्बा आपकी जिंदगी में है ना, वो ना रहेगा। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज कि अमल को पढ़ते वक्त दिल में ये वसवसा मत रखना कि पता नहीं वजीफा असर करेगा नहीं करेगा। दिल में अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखना है, क्योंकि ऐसी तस्बीह, ऐसा वजीफा आपको ढूंढने से भी ना मिलेगा। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े पीर, फकीर, आलम को आज मेरा खुला चैलेंज है। देखिए, ये अमल सिर्फ 3 मिनट में असर करता है। 3 मिनट में ये आपको बताएगा मैं चीज क्या हूं। 3 मिनट में इंशाअल्लाह कर्जे दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, जादू तक को भी खत्म करता है। बंदिशें खत्म, बदनजरी खत्म, हर तरह की मुश्किल परेशानी को दूर करके पढ़ने वाले की जिंदगी में ऐसी गैबी दौलत की बारिश बरसाता है ना कि पढ़ने वाले की अकल हैरान हो जाए। लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक हमारी जिंदगी में इतनी तब्दीली कहां से आ गई। लोग दरवाजे बजा बजा के पैसे देके जाते हैं और आपके हासिदीन, रिश्तेदार ये देख के हैरान हो जाएंगे कि अचानक इसकी जिंदगी में इतना पैसा, इतनी खुशियां कहां से आ गई। अब पहले वजीफे की बारी आ चुकी है। देखें, ईशा की नमाज के बाद फौरन तन्हाई में अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में कहीं भी बैठ जाएं। देखिए, जगह की कोई पाबंदी नहीं है, दिन की कोई पाबंदी नहीं है। आज मेरी वीडियो मिले तो आज पढ़ लेना, कल मिले कल पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना आपने जरूरी है। ये अमल ईशा की बात का है। और देखिए देखिए, मैंने इस अमल को खास हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गवा दी। इस अमल को पढ़ने वाला मेरे दोस्तों कभी ये नहीं कहता कि मुझे फायदा ना हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में आपको बताएगा। देखें, अगर 3 मिनट में जिंदगी की वो मुश्किलें, वो परेशानियां, वो तकलीफें, वो कर्जे, वो बेऔलादी, वो जादू, वो बंदिश, वो गरीबी, वो कर्जे अगर दूर हो जाएं, तो मेरे दोस्तों अगर फिर भी ना पढ़ो तो फिर आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान होंगे ना। मैं तो फिर यही कहूंगा माजरत के साथ, अगर इस वीडियो को आपने छोड़ दिया, देखो मैंने किसी लालच के बगैर, किसी मकसद के बगैर ये वीडियो बनाई है। मुझे आज लाइक नहीं चाहिए, मुझे आज कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। आज हर गरीब मुझे अपने दिल से दुआ दे, क्योंकि आज सबकी इंशाल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। आज हर गरीब इंशाल्लाह मेरे दोस्तों ये मुड़ के नहीं कहेगा कि मुझे फायदा ना हुआ। देखें, आपने बस एक काम करना है, इस वीडियो को जितना हो सके ना शेयर करें। इस वीडियो को आगे शेयर करें, गरीब दोस्तों के साथ, बीमारों के साथ, बेऔलादों के साथ, जो भी दुखियारा परेशान आपके पास व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, आपकी नानी, चाचा, मामू, भाई, भतीजे, कुछ भी, कोई भी है ना, कजिन है, कोई भी है, गरीब है, आप इसके साथ ये वजीफा जरूर शेयर करें।
وہ بندہ آپ کو مصلی پر رات کو اٹھ اٹھ کے دعائیں دے گا. کیونکہ اگر عشاء کے بعد جس نے بھی ایک بار یہ عمل پڑھ لیا نا، وہ بندہ غریب نہیں رہے گا، وہ بندہ بیمار نہیں رہے گا، جسم کے کونے کونے سے بیماری دور. یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں یا ربنا. یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ. اب دیکھیں یا ربا، یا ربا، یا ربنا. یہ ترتیب تو آپ نے پہلے بہت مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن دیکھیں پہلے میری بات کو سمجھیے گا، پہلے میری بات کو سمجھیں. تمام وظیفوں کی پہلی تعداد سمجھ لیں. تمام وظیفے صرف پڑھنے ہیں 3 بار. دیکھیں تعداد میں نے پہلے بتا دی، لیکن ترتیب اب میں آپ کو بتانے والا ہوں. اب آپ نے ویڈیو کاٹنی نہیں ہے، اب آپ نے ایک ایک جملہ سمجھنا ہے. دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو بورنگ لگ رہی ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں میرے دوستوں، تو آپ لوگ ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیے تو میں دعویٰ کرتا ہوں پوری زندگی دیکھیں آپ کو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی. یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ آج ہی بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. کیونکہ اگر عشاء کے بعد جس نے بھی ایک بار یہ عمل پڑھ لیا نا، وہ بندہ غریب نہیں رہے گا، وہ بندہ بیمار نہیں رہے گا، جسم کے کونے کونے سے بیماری دور. یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں یا ربنا. یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہماری. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا. دیکھیے اگر کوئی بہن بھائی آج اللہ کی کرم نوازی کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولی کو، خالی الماری کو بھروانا چاہتا ہے، یہ عمل دولت کا ایٹم بم ہے. اگر جس کو پیسے کی ضرورت ہے وہ آج 10 سیکنڈ دے دے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو کرنے کے بعد دیکھیں آپ پہلے وظیفے کو سنیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں اگر عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے. ایک بار عشاء کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں بیٹھیں. اس عمل کی سب سے پہلی جو شرط ہے نا، تنہائی میں بیٹھنا. اب آپ کہیں گے کہ میں دنیا داری میں، دوستی یاری میں، فلم ڈراموں میں لگا رہوں، ساتھ میں وظیفہ پڑھوں. اللہ والوں یہ کام نہ کرنا. جب بھی عمل پڑھو نا، عشاء کے بعد فوراً پڑھ لو. 3 منٹ میں انشاءاللہ اثر کرے گا اللہ پاک کے حکم سے. اب دیکھیں آپ تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے کوشش کرنا عشاء کے بعد عمل شروع کریں نا تو درود شریف ایک بار لازمی پڑھیں. کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اب میری بات کو سمجھو، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ جو کہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری طور پہ اثر کرتا ہے. آپ نے درود شریف ایک بار پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اگر آپ درود شریف بھی نہ پڑھ سکے نا تو بھی آپ نے ہر حال میں یہ عمل پڑھنا ہے، تو بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا. تو آپ نے بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر اس طاقتور عمل کو شروع کرنا ہے جس کا پہلا وظیفہ ہے یا ربانا. لیکن آپ نے آج یا ربا کو اپنی ترتیب سے نہیں پڑھنا. آج کی ترتیب خفیہ ہے. آج کا عمل اثر کرتا ہے. آج کا عمل ایسا ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا. پہلے وظیفے کو سن لیں. دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ گئے نا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اب آپ نے فوری طور پر یا ربا کے ساتھ میرے دوستوں اللہ پاک کا نام یا رزاقو پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا یا رزاقو سے بہتر وظیفہ دنیا میں دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کوئی بھی نہیں. ویڈیو مت کاٹے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ویڈیو آگے بڑھاتے جا رہے ہو، مین چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھتے جا رہے ہو. میرے دوستوں ایسا ہرگز نہ کرنا. دیکھو اگر ایسا کرو گے تو مشکلوں پریشانیوں میں گھرے رہو گے. آج میرے دوستوں مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے. یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے نا، یا آج میری بتائی ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا. انشاءاللہ پوری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے. اب میرے غریب دوستوں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا رزاقو. دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک شمار ہوگا، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو. کتنا وقت لگ گیا؟ گھنٹوں، منٹوں لگ گئے. آج آپ کی غریبی ختم ہونے والی ہے اگلے چند سیکنڈ میں.
2 चीजें और पढ़नी है, जल्दी से पढ़नी है। अभी जल्दी से बताऊंगा, वीडियो मत काटना। मेरे गरीब भाइयों, नहीं तो पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओगे, पूरी जिंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाओगे। देखो, अगर सारी दुनिया ने आपको तन्हा छोड़ दिया है ना, घर खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, तो आज ये 3 चीजें ईशा के बाद पढ़नी है। सिर्फ 10 सेकंड में पढ़ लोगे। अगर आपके पास अपने लिए 10 सेकंड भी नहीं, तो मेरे भाइयों जाओ फिर पूरी जिंदगी लोगों के दर पर फिरते रहो, लोगों के आगे हाथ हिलाते रहो। लेकिन आज एक तरफ ईशा के बाद का ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लो और अपनी जिंदगी को बदल लो। ईशा के बाद गुर्बत और गरीबी को दूर कर लो। ईशा के बाद बीमारी दूर, बेरोजगारी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा होगा इंशाल्लाह। देखें, पहला वजीफा पढ़ते ही या रब्बना या रज़्ज़ाकू, या रब्बना या रज़्ज़ाकू, या रब्बना या रज़्ज़ाकू 3 बार पढ़ा। पहला वजीफा पूरा हो गया। अब जल्दी से दूसरा, तीसरा, जल्दी से दूसरा सुन लो। अब दूसरे नंबर पर या रब्बी को पढ़ना है। और याद रखिएगा, या रब्बी जिसका मतलब है ऐ मेरे रब। ये वो कनेक्शन है, ये वो ताल्लुक है मेरे दोस्तों। देखो, या रब्बा ना अभी थोड़ा दूर का रिश्ता बन जाता है, लेकिन जब आप या रब्बी कहते हैं ना, तो आप रब के ऐसे करीबी बन जाते हैं, ऐसे लाडले बन जाते हैं, ऐसे दोस्त बन जाते हैं। और जब या रब्बी के साथ आप लोग एक ऐसा अल्लाह पाक का नाम शामिल करते हैं, मेरे दोस्तों, आसमान पे हलचल मच जाती है, गैबी फरिश्ते झूम उठते हैं, अल्लाह पाक के पास पेश होकर आपका नाम लेते हैं। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, ये फानी दुनिया में, ये गरीब, बीमार, लाचार, तकलीफों में तुझे या रब्बी के साथ, तेरे इस अजीम नाम के साथ पुकार रहा है। ए रब्बी करीम, ये बड़ा परेशान है। रब्बी करीम कहते हैं, जाओ जाओ मेरे फरिश्तों, जाओ इसकी झोली को भर दो। फिर गैबी फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के वली आते हैं, आपके घर में किसी रिश्तेदार की शक्ल में, किसी पड़ोसी की शक्ल में, किसी अल्लाह की तरफ से गैबी मदद की शक्ल में। ऐसी ऐसी शक्लों में लोग आपकी जिंदगी में मदद को पहुंच जाते हैं ना, कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि ये अमल क्यों असर करता है। क्योंकि ईशा के बाद एक तो ये वक्त सबसे खास है, सबसे बड़ा कबूलियत का वक्त है, और ये 3 चीजें अल्लाह की लाडली हैं। और जिसने भी आज तक तारीख गवाह है, ईशा के फौरन बाद ये 3 चीजें इकट्ठी पढ़ ली ना, इसने कभी ये नहीं कहा। इस औरत का एक वाकया मशहूर था, इसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे हालात नहीं बदले, मेरी गुर्बत नहीं खत्म हुई। वो अल्लाह की वलिया का एक मशहूर किस्सा ये भी था कि वो जब भी ईशा के बाद ये 3 चीजें पढ़ती थी ना, अल्लाह की तरफ से इसे गैबी इनाम मिलते थे, अल्लाह की तरफ से इसे मदद मिलती थी। अब आपने फौरी तौर पर पहला वजीफा पढ़ लिया, इसके बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना मेरे दोस्तों, ये वजीफा मेरे दोस्तों है या रब्बी का। और या रब्बी से बेहतर वजीफा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। देखिए, अब या रब्बी या रब्बी या रब्बी, इस तरतीब से तो आपने हजारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या रब्बी के साथ मेरे दोस्तों आपने एक ऐसा जुमला, एक ऐसी तरतीब, एक ऐसा लफ्ज शामिल करना है जो या रब्बी की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। देखें, आज आपने या रब्बी से अपनी झोली भरवानी है, आज आपने या रब्बी से अपनी खाली जेबें भरवानी है। तो जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ी, तन्हाई में बैठ गए, दुरूद शरीफ पढ़ा ना भी पढ़ा आपकी मर्जी है, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, और या रब्बना या रज़्ज़ाकू, या रब्बना या रज़्ज़ाकू, या रब्बना या रज़्ज़ाकू को मिला के 3 बार पढ़ लिया। अब या रब्बी के साथ आपने क्या शामिल करना है? या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे। मेरे गरीब, ऐसी तेरी झोली भरेगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी। आज पूरी दुनिया में, पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा। लोग पूछेंगे, बेटा ऐसा क्या हो गया? तू कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन अचानक तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया? तो आप कहोगे, जनाबे आली, मैंने ईशा के बाद ये 3 चीजें पढ़ ली हैं, अल्लाह ने मेरी सुन ली है। अब मुझे किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं। मेरे चारों तरफ पैसों के ढेर लगे हुए हैं। मेरे पास बड़ा मोबाइल आ गया है, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई है, मैं तो लाखों करोड़ों में खेल रहा हूं। अब मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। अब मेरे दोस्तों, आपने 2 वजीफा पढ़ लिए, अब तीसरा और आखिरी नंबर वाला वजीफा सुन लें, जिसे शायद आपने आज से पहले ना पढ़ा होगा, ना सुना होगा। ये वो खुफिया तरतीब है, ये वो खुफिया जुमला है मेरे दोस्तों, जिसे पढ़ के फकीर बादशाह बन जाते हैं।
जिसे पढ़ के मांगने वाले बांटने वाले बन जाते हैं। अब आपने सबसे आखिर में मेरे दोस्तों एक छुपा हुआ ऐसा अल्लाह पाक का नाम पढ़ना है जिसे पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। अल्लाह की गैबी मखलूक दरवाजे पे आती है। इस तीसरे वजीफे को अगर आपने छोड़ दिया ना तो पूरा अमल जाया हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और वाकई में अगर अल्लाह पाक के नामों से मोहब्बत है तो दिल से लाइक भी करें। कमेंट्स में अल्लाह पाक का नाम भी जरूर लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें तो रोज की मेरी जो न्यू वीडियो है ना वो आपको मिलती रहेंगी। अब आपने सबसे आखिर में दुनिया का सबसे कीमती वजीफा जो कि फकीरों को बादशाह बनाता है, जो कि मांगने वालों को बांटने वाला बनाता है। इस वजीफे का मतलब है मेरे दोस्तों, ए मुश्किलों को दूर करने वाले, ए परेशानियों को दूर करने वाले, ए तकलीफों को दूर करने वाले। देखें, अल्लाह पाक के आपने बड़े बड़े नाम पढ़े होंगे, लेकिन ये नाम मेरे दोस्तों फौरी तौर पे ना आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी से, बीमारी से, तकलीफ से एक ही झटके में दूर कर देगा। एक ही झटके में बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, जालिम शौहर कदमों में, जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में। इंशाअल्लाह ऐसी तकदीर चमकेगी ना कि सारी जिंदगी मुसल्ले पे बैठ के दुआएं दोगी। आखिर में आपने अल्लाह पाक का एक नाम या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, इस वजीफे को भी आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मेरे गरीबों, 3 बार जब ये वजीफा पढ़ ले तो मेरे प्यारी भाइयों और बहनों, जब आप ऊपर बताए गए तीनों अमाल को मुकम्मल कर लेंगे ना तो इसके बाद आखिर में आपने क्या करना है, सूरे कौसर को अपने वजीफे का हिस्सा बनाना है, क्योंकि यही वो अमल है जो पूरी वजीफे को नामुकम्मल ताकत देता है। जब आप तरतीब के साथ वो तीनों जिक्र पढ़ के आखिर में सूरे कौसर शामिल करते हैं ना तो इससे आपके रिस्क के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं और घर में बरकत उतरती है। ये सूरत आपके घर से तंगदस्ती और फाकों की असरात को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करती है और दिल में एक नया सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। इस अमल के साथ सूरे कौसर पढ़ने से ना अल्लाह ऐसी जगहों से रिस्क अता करता है ना जहां से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। घर के अखराजात जो पूरे नहीं होते आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाते हैं और कमी की जगह किफायत आ जाती है। कर्ज के बोझ में दबे हुए लोगों के लिए ये अमल एक उम्मीद बन जाता है और निकलने के रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। बंद कारोबार में हरकत आना शुरू हो जाती है और रोजगार के नए मौके पैदा होने लगते हैं। घर के माहौल में सुकून, मोहब्बत और बरकत आती है और छोटी छोटी परेशानियां जो है ना वो खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सूरत दिल से मायूसी को निकाल करना अल्लाह पर मुकम्मल यकीन पैदा करती है जो हर कामयाबी की बुनियाद है। और जब इस पूरे वजीफे के आखिर में सूरे कौसर को शामिल किया जाता है ना तो इंशाअल्लाह रिज्क, बरकत और आसानियां मुसलसल आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। आपने सूरे कौसर को ना आज सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ना है, पूरी तवज्जो यकीन के साथ। और जब 7 बार मुकम्मल हो जाए तो दोनों हाथ उठा के अल्लाह पाक के हुजूर दुआ मांगनी है। यकीन रखें, जब बंदा इस तरतीब के साथ अल्लाह को पुकारता है ना तो इसकी दुआ खाली नहीं जाती। इंशाअल्लाह आज जो भी मांगोगे अल्लाह पाक अपनी रहमत से जरूर अदा फरमाएगा। ये वो लम्हा होता है जब बंदा और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, दिल की हर आवाज सुनी जाती है और तकदीर के फैसले बदलना शुरू हो जाते हैं। घर की तंगदस्ती, कर्ज, बीमारी, बेसुकूनी, सबके लिए इसी वक्त दिल से मांगना है, क्योंकि यही वो वक्त है जब रहमत करीब होती है। अब आखिर में दिल से ये दुआ करें, या अल्लाह हमारे घरों में रिज्क, दौलत, बरकत और सुकून अता फरमा।